गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पिछले कक्षा में बचपन पाठ में लेखिका कृष्णा सोभती अपने बचपन में मतलब कृष्णा सोभती लेखिका बचपन में उन्होंने जिस तरह अपना जीवन बिताया था, तो उस समय अब हम भी देखते रहते हैं बहुत बड़े बड़े गाड़ियां हैं आधुनिक काल में, लेकिन लेखिका के काल में तो एक बहुत बड़ा लंबा गाड़ी वह एक ही था। कौन सा? ट्रेन, मतलब रेलवे। तो उसे लोगों को दिखाने के लिए उधर क्या हुआ था, शिमला में एक दुकान पर उसका एक मॉडल बनाकर रखा गया था। वह जिस तरह चलता है और वह ट्रेन चलने के लिए उसे क्या आवश्यकता देखते हो आप। अब ट्रेन चलने के लिए उसे पटरी भी उसे बहुत अवश्य चाहे। अब रास्ते पर गाड़ी वगैरह कैसे जाते हैं, उसी तरह रेल जाने के लिए क्या चाहिए उसे? पटरी। रेल, उसकी पटरी और सिग्नलों का भी मॉडल बनाकर उस दुकान में रखा गया था। तो उसी तरह और एक उधर भी लेखिका उसके बारे में हमें समझाते हुए और एक अजीब कहानी भी उन्होंने हमें समझाते हैं। कौन सा? अब हम और आप देखते रहते हैं आकाश में, मतलब गगन में हवाई जहाज जाने लगा, तो हम घर के अंदर हो तो भी उसकी आवाज सुनते ही हम क्या करते हैं? बाहर दौड़ आते हैं। तो उसी तरह उधर भी क्या था, लेखिका जब बचपन में थी उस समय हवाई जहाज आकाश में या गगन में जाने लगा, तो उन्होंने अंदर हो तो भी उसकी आवाज सुनते ही वे बाहर दौड़ आते थे। और ऊपर देखते ही उनको ऐसा लगता था कि ऊपर एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है। वो कैसा उड़ रहा है? अपना पंख खोलकर। ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ। अपना पंख खोलकर वह आकाश में उड़ रहा है, ऐसा लगता था। और लेखिका फिर अपनी वेशभूषा के बारे में भी हमें समझाते। क्या कहती? लेखिका ज्यादा से ज्यादा क्या करती थी, सूरज की रोशनी में छोड़कर रात में लैंप की रोशनी में पढ़ना और काम करना ऐसा करती थी। इसलिए लेखिका के जीवन में क्या हो गया, उसे चश्मा आ गया। तो उस समय उस चश्मा के बारे में और लेखिका चश्मा डालने पर कैसा दिखती थी। और कुछ लोग मतलब उनके चाचा का बेटा, चचेरे भाई, घर में कुछ लोग लेखिका को चिढ़ाना मतलब और काडिसल व्यंग्य करने लगे, काडिसल शुरू ಮಾಡಿದ್ರು। तो वहां तक लेखिका कल हमारे साथ अपने जीवन के बारे में चर्चा की है। आइए बच्चों देखेंगे आगे क्या कहती है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। देखो, सूझना मतलब नजर आना। सूझना शब्द का क्या होता है? नजर आना। गुरुत्व ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। सूझना मतलब नजर आना, पहचानना। नजर आना या पहचान, गुरुत्व हिडियुವುದು। जब लेखिका आंख पर चश्मा लगाया या चश्मा डालने लगी, तो उस समय क्या होने लगा, दूर के वस्तु लेखिका को अच्छी तरह से दिखने लगे, पहचानने लगी। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो लेखिका कहते हैं, तो चश्मा डालने लगी, लेकिन लेखिका को यह मालूम नहीं था कि तो लेखिका के चेहरा लंगूर की तरह दिखने लगे। लंगूर इसका अर्थ होता है कि लंगूर मतलब लंबी पूंछ और काले वाले बंदरों की एक प्रजाति, मतलब बंदर की तरह एक प्राणी हो। तो उस प्राणी का पूंछ क्या होता है? बहुत लंबा रहता है। पूंछ मतलब ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, मंगन तरह जाति। प्रजाति मतलब और एक दूसरा जाति का प्राणी।
ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಲವು ಸನೇನಾಗಿರ್ತದ್ರಿ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು. देखो ನೋಡಿ कहते लंबी पूंछ, लंगूर मतलब लंबी पूंछ और काले वाले, लंबी पूंछ और काले वाले बंदरों की एक, काले वाले बंदरों की एक प्रजाति, प्रजाति मतलब बंदरों की तरह वो प्राणी, मतलब बंदर नहीं और बंदरों की जाति का भी नहीं, अलग जाति, ठीक है। वह सूरत मतलब चेहरा, सूरत मतलब फेस, चेहरा, चेहरा। तो वह चश्मा डालने पर लेखिका का चेहरा कैसे दिखने लगा, लंगूर की तरह। ಅಂದ್ರೆ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಲೇಖಕಿಯವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, लंगूर। लंगूर का अर्थ होता है कि लंबी पूंछ और काले वाले बंदरों की एक प्रजाति, प्रजाति मतलब और एक दूसरा जाति, बंदरों की तरह। वो तो ऊंची लंबा पूंछ वाली काले वाले बंदरों की तरह, मतलब वो अब काले बंदर भी देखते हो और लाल बंदर भी देखते हो, ठीक है। उसमें काले बंदर वालों की एक प्रजाति मतलब अलग जाति का एक और एक प्राणी। जब लेखिका चश्मा डालने लगी तो उस समय उन्होंने इस तरह दिखने लगे। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। देखो लेखिका कहती है इस तरह मुझ पर क्यों लोग खिजाने लगे हैं, मतलब लोग मुझे क्यों चिढ़ाने लगे हैं। और दोहराया मतलब बार बार कहना, दोहराना, दोहराना मतलब क्या होता है वो, बात को फिर से बोलना, एक ही बात को बार बार बोलना होता है ना। फिर से बोलना। तो लेखिका मन में यह बात सोचने लगी कि लोग मुझे क्यों क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, या मुझे क्यों व्यंग्य कर रहे हैं, वही बात क्यों बार बार बोल रहे हैं। इस तरह मन में लेखिका सोचने लगी। और पर शेर बुरा न लगा, मतलब लेखिका को वह मन नहीं हुआ। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। लेखिका के घर कौन आए थे, चचेरे भाई, मतलब वो कौन था, चाचा का बेटा। वह आकर लेखिका को क्या करने लगा, चिढ़ाने लगा। और लेखिका को उन्होंने क्या कहने लगा, लंगूर कहने लगा, ठीक है। वह जाने के बाद लेखिका क्या करते हैं, देखो वह चाय पीकर वापस जाने के बाद लेखिका क्या करती है, अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना मतलब ग्लास, कन्नಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರು। ಹಾ, ಅವನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಲೇಖಿಕ ಅವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ। ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी। ऐनक मतलब चश्मा। तो वह जाने के बाद तो लेखिका मन में सोचती है कि लोग मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई मुझे, चचेरे भाई मुझे क्या कहता है, लंगूर की तरह दिख रही है, ऐसा कह रहा है। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहता है सोचकर लेकर जाकर क्या करती है, आईने के सामने खड़ी हो जाती है। ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, एक बार चश्मा डालना और एक बार निकालना। देखो अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने को देखा, अपने को देखा, और कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। अपने आप को उधर क्या करने लगी, लेखिका चश्मा डालना और निकलना। इस तरह करते हुए अपने आप को उस आईने में देखते वही खड़ी हो गई। और मन में कहते, देखो सूरत बनी लंगूर की। वह चचरे भाई लेखिका को क्या चिढ़ाया था, मतलब उन्होंने लंगूर कहा था। तो उन शब्दों को लेखिका फिर अपने आप को देखकर मन में कहती है। ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅವ್ರ ನೆನಪಾಗಿ ತಾವೇ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ,
अपने आप को लेखिका कहती है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। टोपा मतलब टोपी। छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। लेखिका फिर क्या करती है, वह टोपी लेकर सिर पर डाल लेती है। किसका था वो? अपने छोटे भाई का। कुछ अजीब लगा। अजीब मतलब विचित्र। लेखिका को जब वह टोपी सिर पर रख ली तो उस समय लेखिका अपने आप को देखकर लेखिका को क्या लगा? बहुत अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। देखो लेखिका को वह टोपी सिर पर रखते हुए लेखिका को बहुत अच्छा लगा, फिर मजाक किया। मजाक मतलब अब चेष्टा बोलते ना, मजाक करना, हास्य व्यंग्य। तब की बात थी, मतलब लेखिका जब बचपन में थी उस समय का बात है। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। घुल मतलब एडजस्ट होना। घुल मिलना मतलब एडजस्ट। घुल मिलना मतलब एडजस्ट होना। देख लो, तो पहले जब लेखिका चश्मा डाली, उस समय चश्मा डाल दिया तो उस समय आप पहनने लगी। उस समय क्या हुआ? कुछ समय तक, मतलब कुछ दिनों तक वह लोगों का, वह लोग क्या कहने लगे, वह सहन करने के लिए नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन होने के बाद क्या हो गया? घुल मिल गया। मतलब कुछ दिन बीत गए, तब क्या हो गया? वो चेहरे को ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ हो गए। ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅಂಗಿಸ್ತಾರ, ನಮಗೆ ಅಂತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಹಾಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದ್ರಿ? बात तब की थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। देखो पहले हम चश्मा पहन लिए तो हमें क्या होता है, वो जरा चेहरा अलग दिखने लगता है। बहुत दिनों के बाद, मतलब कुछ दिन बीत जाने के बाद क्या होता है, जब हम आंख से चश्मा उतारते हैं तब मुंह या चेहरा खाली खाली दिखने लगता है। समझ में आ रहा है ना? ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಿಸ್ತದ್ರಿ, ಮುಖ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಮುಖವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಕಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ತಾರ, ಹೌದ್ರಿ? देखो क्या कहते हैं उन्होंने, जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा। देख लो, खाली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब लेखिका अब बचपन के यादें याद करते हुए हंसती है। अब क्या हुआ, लेखिका को वह टोपा, मतलब वो छोटे भाई की वह टोपी सिर पर रखी थी, अब लेखिका को वह क्या हुआ, फिर याद आ गया, खाली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब लेखिका क्या हो गई है, अब लेखिका अपने बचपन की यादों को हम हमारे साथ क्या कर रही हो, बांट ले रही है, ठीक है? अब वो बूढ़ी हो गई है, समझ लो, ठीक है? अब लेखिका क्या कर रही है, बचपन में क्या जो दिन बिताए थे उन यादों को हमारे साथ बांट ले रही है। अब कहती है लेखिका को, अब क्या हुआ है, वह बात याद आ गई, खाली प्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। भाई लेखिका जब चश्मा पहन ली तब भाई उसे चिढ़ाया था, क्या कहकर, लंगूर कहकर। लेखिका को वह चेहरा अब याद आया, कौन सा, चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला के मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब बूढ़ी होने के बाद भी लेखिका को जो बचपन के यादें क्या थे वो बहुत पसंद लगते। अब भी लेखिका चाहती है कि शिमला में जाकर मैं टोपी पहना पसंद करती हूँ। ಈಗಲೂ ಸಹ ಲೇಖಕಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಶಿಮ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। जमा करना मतलब इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा करना मतलब कूड़िसू, रंग मतलब कलर्स। इसका अर्थ होता है कि बहुत सारे रंगों के टोपियों को लेखिका क्या की है, जमा कर लिया है। ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಣ್ಣದ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೇಖಿಕೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಗೊಳೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಹಾ, ಜಮಾ कर ली है। हाँ,
दुपट्टों का ओढ़ना और कहा सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। दुपट्टों मतलब औरत लोग या हमारे भाई बहनों पहनते हैं ना ऊपर, ठीक है, ओढ़नी बोलते हैं ना, वही दुपट्टों का ओढ़ना। लेखिका तो ऐसे अनेक कपड़े हो और टोपियां हो, ये सभी वस्तुओं को क्या की है, जमा कर लिया, इकट्ठा की है, क्योंकि उधर वापस जाने के बाद उसे वह पहनना क्या है, बहुत लेखिका को पसंद लगती है। इसलिए सभी चीजों को क्या किया है, लेखिका इकट्ठा करके अपने पास रख ली है। सहज मतलब सरल, आसान, सहज सहल, सहल का अर्थ भी आसान ही हो जाता है। सहल मतलब आसान, सहल मतलब आसान। सहज सहल सुबीते, सुबीता मतलब उपयुक्त अवसर, मतलब हमें मिला हो अवसर, अवसर मतलब मौका, समय। सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां मतलब उपयुक्त समय पर उपयोग होने वाले हिमाचलों की टोपियां। मतलब तो उस हिमाचल में हो या शिमला में हो, जो ये स्थल है, उधर हमेशा क्या गिरता रहता है, बर्फ मतलब आइस। तो उस समय हमारे शरीर को हम सुरक्षित रखना बहुत अवश्य है, ठीक है। जैकेट है, टोपी, ऐसे अनेक कपड़े उधर जाते हैं हम पहनना पड़ता है। तो इसलिए लेखिका तो ऐसे अनेक चीज जमा करके रख ली है, क्योंकि कब उन्होंने उधर वापस जाते हैं तो ये सभी चीजों को पहनना लेखिका को बहुत पसंद लगता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक बचपन पाठ समाप्त हो गया है। लेखिका इस पाठ में, लेखिका कृष्णा सोबती इस पाठ में अपने बचपन के यादों क्या क्या थी और लेखिका को वे बचपन में कैसे थी, आज आधुनिक काल के लोग मतलब बच्चे बचपन में वे जिस तरह दिन बिताते हैं, लेखिका के बचपन और अब क्या है आधुनिक काल के बच्चे हैं, इन लोगों दुनिया में मतलब बहुत, लेखिका क्या कहते हैं, बहुत अंतर है, मतलब फर्क है। उधर उस समय खाने का चीज, पहनने के कपड़े और यह दुनिया देखने के लिए पूरा क्या था, अलग था। लेकिन अब क्या हुआ है, बहुत उन्नति पाया है, सभी अलग अलग हुआ है। और लेखिका कहती है कि उधर के मतलब लेखिका जब बचपन में थी उस समय के जो याद मतलब विचार है अलग थे, अब बच्चों का विचार भी अलग अलग है। तो इस तरह लेखिका कहते हुए यह पाठ समाप्त करती है और हमें यह संदेश उन्होंने देना चाहते हैं कि बचपन के यादें क्या होते हैं, बहुत महत्व। बचपन के जो यादें होते हैं उसे हम अवश्य याद रखना चाहिए, क्योंकि वे बहुत महत्व होते। तो आगे जाके जीवन में उसे हम पुनरावर्तित करना क्या है, पुनरावर्तन करना बहुत अवश्य है। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं उस समय उनको हम सिखाना हो या उनको ठीक रास्ते पर चलाने के लिए वो यादें बहुत उपयोग हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक यह पाठ समाप्त हो गया है। कल इस पाठ के पीछे जो प्रश्न है हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।